गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग कल आप लोग 5 नंबर क्वेश्चन तक 6 नंबर क्वेश्चन तक देखे थे। आज हम लोग टाइप 1 में 6 क्वेश्चन आप लोग देखे थे। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। बात किया जाए आप लोगों का तो हम लोग अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर टाइप 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर तो हम लोग 6 तक कर चुके थे पर कल उससे आगे से टाइप 2 देखेंगे हम लोग। टाइप 2 देखिएगा। टाइप 2 क्या है आप लोगों का? किसी सौर समीका को सत्यापित करने पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चंस 1 नंबर देखिएगा आप लोग। इसमें यदि a बराबर 30 डिग्री दिया गया है, यदि a बराबर 30 डिग्री तो दिखाइए कि साइन 60 डिग्री प्लस a माइनस साइन 60 डिग्री माइनस a बराबर साइन a। अब हम सवाल बनाने के लिए क्या करेंगे देखिएगा। सबसे पहले देखिए इसमें 2 पार्ट है, एक LHS है, एक RHS। प्रश्न आपके दिए गए हैं साइन 60 प्लस a माइनस साइन 60 माइनस a बराबर साइन a दिए गए हैं। a का मान आपको दिया गया है 30 डिग्री। तो LHS ले लीजिए। क्या ले लेंगे? सबसे पहले LHS। तो जब LHS लेंगे तो साइन 60 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री प्लस a माइनस साइन 60 माइनस a, ये आपका। तो अब हम लोग क्या करेंगे, साइन की जगह पर साइन लिखेंगे, 60 की जगह पर 60 लिखेंगे और a कितना है यहाँ पे 30 डिग्री दिए गए हैं। तो यहाँ a की जगह पर 30 डिग्री लिख दीजिए माइनस साइन 60 और a कितना है हम लोगों को प्रश्न में 30 डिग्री। तो 30 डिग्री 60 डिग्री साइन 60 और 30 जोड़िएगा तो 90 डिग्री और माइनस साइन 60 में से 30 घटाइएगा तो 30 डिग्री बराबर आपका हो जाएंगे यहाँ पे साइन 90 का मान होता है 1 और साइन 30 का मान होता है 2। उत्तम हम लोगों को 2 हो जाएगा। 2 माइनस 1 तो घट के आ गया 1/2
अब भाई याद रखिएगा, साइन में देखिए, साइन में 1/2 किसका मान होता है, तो साइन 30 का, साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री बराबर कितना होता है आपका, 1/2 होते हैं। साइन 30 डिग्री हो गए, और साइन 30 डिग्री हो गया, तो LHS बराबर क्या हो जाएंगे आपका, तो यहाँ पता होना चाहिए आपको RHS ठीक है, LHS इतना आ गया है। RHS क्या दिया गया है, तो RHS आपको दिए गए हैं साइन ए या 1/2 रहने दीजिए यहाँ तक। अब देखिए RHS ले लेंगे, क्या लिखेंगे, RHS जब लेंगे तो आपके पास साइन ए कितना दिया गया है, साइन ए का मान कितना है, 30 है, तो साइन 30 डिग्री हो जाएंगे। और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। RHS भी 1/2 आया आपको, LHS भी 1/2 आया। जब दोनों बराबर आए तो लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया यहाँ पे आपको। अब चलिए हम लोग इससे आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। प्रश्न संख्या 2 देखिएगा, क्या दिएगा प्रश्न संख्या 2। यहाँ पर दिएगा यदि थीटा बराबर 15 डिग्री तो साइन, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कॉस 3 थीटा माइनस 2 कॉस 4 थीटा बटे साइन 3 थीटा प्लस 2 कॉस 4 थीटा का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। का मान ज्ञात करना है। अब भाई आप लोग यहाँ पे ध्यान से बात सुनिएगा, क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं हल। जब यहाँ पे हल करेंगे तो ये थीटा और हम लोग को दिया गया, लिख सकते हैं दिया है थीटा और क्या दिया गया है, थीटा और 15 डिग्री दिया गया है। जब 15 डिग्री दिया गया तो कॉस 3 थीटा माइनस 2 कॉस 4 थीटा, अब बट्टे क्या कर देंगे, साइन 3 थीटा प्लस 2 कॉस 4 थीटा। फोर थीटा आप लोग यहाँ पर देखिए, थीटा की जगह पर कितना डालिएगा, 15 डिग्री, कॉस 3 थीटा तो 3 गुने 15 डिग्री प्लस माइनस है, लिखेंगे माइनस 2 गुने कॉस है तो कॉस 2 कॉस लिख दीजिए, अब 2 कॉस 4 गुने 15 डिग्री बटे साइन 3 गुने 15 डिग्री माइनस प्लस 2 गुने 2 कॉस 4 गुने 15 डिग्री। अब यहाँ तक हो गया, तो इसके बाद देखिएगा क्या कीजिएगा, तो गुना कर देंगे। 15 तिहाई कितना होगा, 3 15 ये 45 डिग्री, तो कॉस 45 डिग्री। 4 में 15 से गुना कीजिएगा तो कितना जाएगा, 4 15 ये 60, 2 कॉस 60 डिग्री। अब बटे कर देंगे, साइन में 3 से गुना की, 15 में 3 से गुना तो साइन 45 डिग्री प्लस कॉस में 15 डिग्री से गुना तो कितना हो जाएगा आपका, 4 से 60 डिग्री, 2 कॉस 60 डिग्री।
अब यहाँ तक हो चुके हैं। इसके बाद किस तरह से बनाइएगा, देखिए cos 45 का मान होता है 1/√2, तो 1/√2 कर दीजिए माइनस cos 60 का मान कितना होता है आपको पता होना चाहिए, 2 गुने 1/2 हो जाएंगे, पूरे के बटे sin 45 होता है 1/√2, cos 60 का मान हो जाएंगे आपका 1/2, 2 से 2 कट जाएंगे, 2 से 2 कट गया आपका, क्या बचा था 1/√2 माइनस 1, 1/√2 प्लस 1, ये हम लोगों का बचा। लघुत्तम ले लेंगे सबसे पहले, √2 लघुत्तम, √2 लघुत्तम लिए तो √2 से √2 कट जाएंगे, 1 माइनस √2 हो जाएंगे, पूरे का लघुत्तम, फिर √2 ले लेंगे लघुत्तम, तो कितना जाएगा 1 प्लस √2 हो जाएंगे, √2 से √2 कट जाएंगे, हम लोगों का बचेगा 1 माइनस √2 प्लस 1 माइनस √2 बटे 1 प्लस √2, यही आंसर हम लोगों का होगा। अब प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं 3 पे, देखिएगा प्रश्न संख्या 3, दिए गए हैं प्रश्न संख्या 3 आपका क्या दिखेगा, यदि a बराबर 60 डिग्री और b बराबर 30 डिग्री, b बराबर 30 डिग्री, तब सत्यापित करें कि साइन a प्लस b बराबर 60 डिग्री, तो साइन a प्लस b बराबर साइन a कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b का मान निकालना है। तो आप लोग देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले क्या करेंगे तो बन जाएंगे सवाल, a बराबर 60 डिग्री और b बराबर 30 डिग्री दिया गया है, तो सबसे पहले सवाल को बनाने के लिए आप क्या कीजिएगा, तो यहाँ पर देखिए समझिएगा बात को, साइन a प्लस b, a का मान 60 दिया गया, यहाँ पर आप लिखेंगे दिया है a बराबर 60 डिग्री, a बराबर कितना डिग्री 60 डिग्री, और b बराबर कितना डिग्री दिया गया है 30 डिग्री। अब देखिए साइन a प्लस b बराबर इंटू साइन, यहाँ पे LHS और RHS ले सकते हैं, तो सबसे पहले हम लोग LHS ले लेंगे, तो देखिए LHS कौन पार्ट होगा, RHS कौन होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो LHS आपका ये इतना वाला पार्ट, यहाँ से यहाँ आपका LHS हो गया, यहाँ से यहाँ आपका RHS हुआ ये पार्ट, तो LHS जब लेंगे तो LHS बराबर साइन A प्लस b, तो देखिए साइन की जगह पर साइन लिखेंगे, a कितना दिया गया 60, तो 60 डिग्री, b कितना 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री और 30 डिग्री जुटेंगे तो साइन 90 डिग्री, आपको पता होगा साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, साइन 90 का मान कितना हो गया 1। अब निकालना है क्या हमको, RHS निकालना है। RHS निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे, अब हम लोग RHS निकालेंगे, RHS कितना है इसको देखेंगे सबसे पहले, तो RHS कितना दिया गया है साइन A प्लस कॉस b, साइन A प्लस कॉस b और प्लस कॉस A इंटू साइन b। देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, साइन RHS बराबर पहले लिख देंगे RHS बराबर साइन A इंटू कॉस b प्लस
कॉस ए इंटू साइन बी। तो ए का मान आपके पास 30 डिग्री दिए गए हैं, तो साइन 30 डिग्री, 60 डिग्री दिए गए का मान, तो साइन 60 हो जाएंगे यहाँ पे। साइन 60 डिग्री इंटू है तो इंटू कर देंगे। कॉस बी कितने दिए गए हैं आपका, तो कॉस बी दिया गया है आपको मान यहाँ पे कॉस बी का मान हो जाएंगे 30 डिग्री और प्लस कॉस 30 डिग्री 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे साइन 60 का मान 1/2 √3/2 हो जाएंगे और कॉस 30 का मान भी आपका √3/2 प्लस कॉस 60 का मान 1/2 साइन 60 का मान 30 का मान 1/2 √3 से गुना 3/4 1/4 दोनों को जोड़ देंगे 4 3 + 1 4 4/4 एक आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या चलते हैं। अब हम लोग टाइप 3 पे चलेंगे। टाइप 3 देखिएगा, टाइप 2 कंप्लीट हो चुके हैं, टाइप 3 देखिए। टाइप 3 आप लोगों को दिया गया क्या है, इस समीकरण के हल पे प्रश्न होंगे आपको। समीकरण के हल पर आधारित प्रश्न होंगे, हल पर आधारित प्रश्न। समीकरण के हल पे आधारित प्रश्न। तो सबसे पहले बात किया जाए यहाँ पे, तो देखिए एक्सरसाइज 9 क्वेश्चन प्रश्न संख्या 1 देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न संख्या 1 क्वेश्चन 1 देखिएगा आप लोग। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन दिया गया है क्या आपका, क्वेश्चन 1 पहला, यदि tan a - b बराबर tan a - b √3 दिए गए हैं और tan a + b बराबर √3 0 डिग्री से अधिक a + b 90 डिग्री a इंटू बी। अब इसके बाद तब a और b का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। सवाल आपको दिए गए हैं। अब इस सवाल को बनाएंगे किस तरह से, देखिएगा, समझिएगा आप लोग। सवाल बहुत अच्छे हैं, ये सवाल आपके पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। सब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं प्रश्न। यदि tan a - b 1/√3 दिए गए हैं, ये पार्ट को समझिएगा। यहाँ पे सबसे पहले हल लिख देते हैं यहाँ पे। अब हम लोग लिखेंगे tan a - b बराबर 1/√3 1/√3। तो tan अब a - b, तो a - b यहाँ पे आपका क्या है, tan है। तो tan में देखिए 1/√3 किसका मान होता है, tan 30 का। यहाँ बराबर लिख दीजिए tan 30 डिग्री। क्यों tan देखें, क्योंकि tan में इसलिए देखिए क्योंकि यहाँ पर tan है। tan से tan को काट दीजिए। a - b बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री। कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो अब आप यहाँ पर लिखिएगा। फिर देखिए आपके पास एक और दिए गए हैं समीकरण। यहाँ पर tan a + b बराबर 1/√3
तो पुनः लिख देंगे फिर पुनः tan a प्लस b बराबर √3। आप देखिए यहाँ पर √3 की जगह √3 है, तो tan यहाँ पे, तो tan में √3 किसका मान, तो tan 60 का मान होता है। a प्लस बी बराबर tan 60, tan से tan कट जाएंगे, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ये आपका समीकरण सेकेंड हो जाएगा, ये आपका समीकरण फर्स्ट होगा। अब क्या करना है ध्यान से समझिएगा, समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से को जोड़ने पर आप समझिए a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, a प्लस बी बराबर आपका दिया गया 60 डिग्री। यहाँ पे आप कट जाएंगे, 2a बराबर 90 डिग्री, तो a बराबर आपके पास आ जाएगा कितना, 45 डिग्री। a बराबर 90/2, कट जाएंगे 90 डिग्री को काटिएगा तो कितना आएगा, a बराबर 45 डिग्री। तो a का मान निकल चुके हैं, अब b का मान ज्ञात करना है। b को मान ज्ञात करने के लिए a प्लस बी बराबर कितना, 60 डिग्री। a का मान 45 डिग्री, अब प्लस b बराबर 60 डिग्री, तो b बराबर हो जाएंगे 60 माइनस 45 डिग्री, घट जाएंगे, b बराबर कितना, 15 डिग्री आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अब हम लोग चलेंगे। अब 7 हो चुके हैं, आपका टाइप 2 3 भी कंप्लीट हो गया। टाइप 4 देखिएगा किस तरह से क्वेश्चंस होंगे आपका। ये किसी समकोण त्रिभुज पे, टाइप 4 का ग्राम क्या देखिएगा, किसी समकोण त्रिभुज में एक भुजा और एक निकोण ज्ञात रहने पर दूसरी भुजा ज्ञात करें, करने पर आधारित प्रश्न। अब प्रश्न क्या है, क्वेश्चन 1 देखिएगा, दिए गए हैं कि आपका समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण AC बराबर दिए गए हैं आपको 12 सेंटीमीटर, तो एंगल BAC बराबर आपका दिया गया है 60 डिग्री। तब BC की लंबाई ज्ञात करें। BC की लंबाई परिकलित कीजिए। अब सवाल को बनाइएगा, किस तरह से बनेगा। सवाल को यहाँ पे बनाने के बाद देखिए हल लिख देंगे, हल लिखेंगे तो यहाँ पे दिया गया समकोण त्रिभुज ABC, एक समकोण त्रिभुज बना दीजिए ABC। ये यहाँ A, B और C। अब बोलता है कि AC बराबर 12 सेंटीमीटर। एंगल ए देखिए, एंगल BAC बराबर कितना, 60 डिग्री। ए का मान कितना, 60 डिग्री, यहाँ डाल दीजिए 60 डिग्री।
अब जब डाले तो लिखेंगे यहाँ समकोण त्रिभुज ABC में लिख देंगे। अब देखिए किसका कोण है, लंब बटे कर्ण, ये क्या हो गया लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएंगे P/H। तो लंब बटे कर्ण, लंब को हम x मान लेंगे, साइन थीटा, थीटा कितना दिया गया है 60 डिग्री बटे x बटे कितना 12, साइन 60 का मान क्या होता है √3/2 बराबर x बटे 12, x बटे 12, दो छक कितने हो जाएंगे आपका, 2 छक 12, 2 छक 12, गुना कर दीजिए, 6 में √3 से गुना कीजिएगा, x में 1 से तो x हो जाएगा बराबर 6 गुने √3, आंसर हो जाएगा x बराबर 6√3 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या अब चलते हैं हम लोग कितने पर, ये आपका एग्जाम्पल आज कुछ था, टाइप था, सारे समाप्त हुए टाइप। अब हम लोग बुक पर चलेंगे, एक्सरसाइज नंबर 8.2। ये डॉक्टर केसी सिन्हा बुक, किस बुक की बात है आपका, ये सवाल बताए जाएंगे, डॉक्टर केसी सिन्हा का बुक है। पहला प्रश्न क्या दिए गए हैं, पहला प्रश्न के निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। जब निम्नलिखित के मान ज्ञात करें, पहला दिए गए 37 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री, इसका मान ज्ञात करना है। तो इस मान को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या कीजिएगा, यहाँ पर 37 की जगह पर लिख दीजिए 1/2 प्लस cos 60 की जगह पर लिख दीजिए 1/2, दोनों को जोड़िएगा तो 2 हो जाएंगे, 1 प्लस 1, यहाँ हो जाएगा 2, तो 2/2 हो जाएंगे, कट कट 1 आंसर। ये सवाल आपका कंप्लीट हो चुका है। सवाल नंबर पहला का दूसरा चलेंगे, दूसरा को देखेंगे। यदि आप नए स्टूडेंट हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी सारे स्टूडेंट हैं अपने दोस्तों को, जितने भी दोस्त हो, जितने भी स्टडी ग्रुप है, सभी में आप लोग शेयर कर दीजिए एक बार। प्रश्न संख्या पहला का दूसरा देखिएगा, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। अब यहाँ पर साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 कर दीजिए, कॉस 45 1/√2, दोनों स्क्वायर है, दोनों को स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर कीजिएगा तो 1/2 प्लस 1/2 आएगा, जोड़ दीजिए 2, 2 1 1 1 2 1 2/2, कट जाएंगे, एक आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे, पहला का 3 दिया गया 37 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री,
37 प्लस कॉस 60 डिग्री दिए गए हैं, कॉस 60 डिग्री माइनस टेन 45 डिग्री ये दिए गए हैं आपके। तो बनाने के लिए 37 का मान 1/2, कॉस 60 का मान 1/2, टेन 45 ए। तो 2 लघुत्तम 1 प्लस 1 प्लस माइनस 2, 2 माइनस 2/2, 0/2, 0 आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा आंसर? 0। प्रश्न संख्या चौथा पे चलते हैं। पहला का चौथा दिया गया प्रश्न आपका √1 प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री। हो जाएंगे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan 30 किसका मान? तो tan 30 का मान होता है आपका 1/√3 का स्क्वायर कर देंगे स्क्वायर, √1 प्लस 1/3 लघुत्तम ले लेंगे 3, 3 प्लस 1 हो जाएगा। आपके पास हो जाएंगे √4/3, 2/√3 हो जाएंगे आंसर आपका। tan 60 का मान याद रखिएगा √3 होता है। कितना होता है? √3। tan 60 का मान √3 तो 3 हो जाएगा, यहाँ 4, 3 1 4, बाहर कितना चला जाएगा? तो 2 हो जाएंगे। कितना हो जाएगा? 2। अब प्रश्न 1 का चौथा हो चुका है। 1 का पांचवा प्रश्न देखिएगा। 1 का पांचवा प्रश्न tan 60 डिग्री गुने cos 30 डिग्री। तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√2, tan 60 मान हो जाएगा √3, cos 30 का मान होता है 2/√3, √3 से √3 काट दीजिए, आंसर हो जाएंगे 2। cos 30 का मान, cos 30 का मान कितना हो जाएंगे? tan 60 का मान सही है आपका यहाँ पे cos 30 का मान हो जाएगा √3/2, गुना करेंगे √3 से, √3 में 3 हो जाएंगे, 3/2 हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं पांचवा क्वेश्चन तक। कंप्लीट हो गया 1 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है देखिएगा। यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तब इनके मान ज्ञात करें। के मान ज्ञात करें। अब क्या कीजिएगा, यहाँ पर तो प्रश्न दिया गया है पहला tan स्क्वायर 60 डिग्री, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा। tan 45 का मतलब थीटा मतलब 45 डिग्री प्लस 1/sin 45 डिग्री। स्क्वायर में तो स्क्वायर कर देंगे, tan 45 में 1/√2 का स्क्वायर और प्लस 1/√2 का स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर
देखिए यहाँ पर सबसे पहले सवाल को बनाने के लिए वो 1/2 प्लस 1/1/2 हो जाएंगे। अब यहाँ लिख दें 1/2 प्लस 2/1, 2 लघुत्तम 1 प्लस 2 दूनी 4, 4 1 5, 5/2 आंसर हो जाएंगे। सॉरी स्टूडेंट, tan 45 का मान 1 होता है। याद रखिए tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। एक का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 का जब स्क्वायर करेंगे हम लोग 1 प्लस 1/1/2 पर 2 चला जाएगा, 1 प्लस 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं 2 के दूसरा पे। दिए गया 2 का दूसरा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन 45 का मान 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। 1/2 माइनस 1/2, 2 लघुत्तम बनाएंगे यहाँ पर 1 माइनस 1, 0/2 ऐसा होगा। अब प्रश्न संख्या यहाँ तक हम लोग का कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलते हैं 3 नंबर। 3 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या दिएगा। 3 नंबर प्रश्न आपको कल बताए जाएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के पास।